तो भाई साहब आज फाइनली लास्ट टू डू लिस्ट के साथ में हम आ चुके हैं। देखो बड़ी सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने एक एक दिन ब्रिक बाय ब्रिक वन एट अ टाइम चीज़ें उठाई और सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे 6 मार्च का रोड मैप ले लो, क्योंकि 7 मार्च का रोड मैप नहीं आएगा आपके लिए। 7 मार्च को तो आपको जाना है और झंडे गाड़ के आना है। तो अगर हम बात करें क्या क्या करने वाले हैं, तो सेशंस की अगर बात करें और सेशंस के साथ साथ में सेल्फ प्रिपरेशन की बात करें, तो आज हम लोगों ने सिविक्स भी कंप्लीट कर लिया है। वन बाय वन चले, चारों बुक्स कंप्लीट हुई, सिविक्स की बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो अब कल का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पता है, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि जो एग्जाम से एक दिन वाला, मतलब एक दिन पहले वाला दिन रहता है, ये दिन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इस दिन आपको आपके साथ ही मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। और इसीलिए कल हमारा कोई बड़ा सेशन नहीं है। कल एक हम अल्टीमेट रिवीजन वाला सेशन रखेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ रिवाइज कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कल का दिन आपको आपके एंड पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो अगर बात करें सेशंस की, तो एज ऑलवेज वही मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट में बांटना है दिन को। रैपिड रिवीजन आपको सिविक्स के पूरे मिल चुके हैं। तो आज जैसे अपन ने सिविक्स कंप्लीट करा, तो पांचों चैप्टर के रैपिड रिवीजन देख लेना चलते फिरते। कल सुबह वाला जो स्लॉट रहेगा, तो सुबह वाले स्लॉट में क्या करना है, सेल्फ प्रिपरेशन वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो आज तक आपने जितना भी पढ़ा है, आपने आपके अगर नोट्स बनाए, आपको कोई ऐसा नोट्स, आपका कोई ऐसा मटेरियल है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसे बार बार रिवाइज जरूर करना। कल वो नोट्स का, रिवीजन का और बैकलॉग क्लियरिंग का काम है। मतलब ये पिछले 3-4 दिनों में हमने एक एक करके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स कंप्लीट करा था। तो इस बीच में अगर तुम्हारा कुछ रह गया हो, अगर कोई टेस्ट पेपर नहीं लगा पाए हो, अगर कोई टॉपिक है जिसको देखा नहीं था, तो वो कर लेना। कल 17 चीजें मत पकड़ना, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो कल जितना पढ़ लिया ना, उसको कंसोलिडेट करना, एक्सपैंड मत करना अननेसेसरी। जितना तुमने पढ़ लिया है, पर्याप्त पढ़ लिया, तो उन्हीं सारी चीजों को बार बार रिवाइज करना। नोट्स को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में आपने जो की पॉइंट्स हाईलाइट करे उन्हें देख लेना। उन चीजों को देखना जिनसे आप साल भर पढ़े हो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी चीजें कंक्रीट होगी। तो मॉर्निंग स्लॉट में सारा सब कुछ ये कर लेना। ये सब कुछ करने के बाद में फिर क्या है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, अभी टेलीग्राम पे डल जाएगा। तो उस केस बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद में सेक्शन सी जो आपका सिविक्स का पेपर में आना है, तो आज जो हमने सिविक्स पढ़ा, तो इस सिविक्स का आपको क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, जो कल 10:30 बजे लगाना है और 10:30 बजे से 45 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। तो सिविक्स के क्वेश्चंस कल सॉल्व करना है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो ये कल का पूरा दिन का काम है। अब इस पूरे दिन के काम में बाकी सारी चीजें तो हम हर दिन कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। नोट्स, रिवीजन और बैकलॉग क्लियरिंग। तो जिन चीजों से आप अभी तक पढ़ते आए हो, उन्हें एक बार फिर से अच्छे से पूरा सब कुछ पढ़ लेना। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी टॉपिक को आप भूल रहे हो, या फिर अपने 3-4 दिन में जो क्वेश्चंस करें, इनमें आपको कहीं पे लगा कि कोई टॉपिक फंसा है, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा था, तो सिर्फ उस पर फोकस करना, नया मत फैलाना। नया मत फैलाना अगेन बता रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लास्ट मिनट पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो रह गया, ये बुक तो रह गई, वो क्वेश्चन तो रह गया, और ये जीवन भर चलता रहेगा। तो आपको अभी सिर्फ कंसोलिडेशन पे फोकस करना है। फिर कल शाम की अगर बात करें, तो इवनिंग स्लॉट जो है, तो कल आपका थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। मेरे दिमाग में ये प्लान है कि हम अल्टीमेट रिवीजन वाला सेशन 4 बजे शुरू करें, खूब से खूब 7:30-8 बजे तक कंप्लीट कर दें, और आप टाइम से 9 बजे सो जाओ, क्योंकि हमें 7 तारीख को सुबह कहाँ मिलना है, हमें सुबह 7 तारीख को 4 बजे लाइव मिलना है। ठीक है, अल्टीमेट सेशन के साथ में, अल्टीमेट गेस्ट पेपर वाले सेशन के साथ में। ठीक है, तो ये प्लानिंग है कल की। कल नया कुछ नहीं फैलाना है। एक वीडियो जरूर आप चाहो तो देख सकते हो, व्हाट टू डू डे बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक दिन रहता है एग्जाम से पहले वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है, उस दिन का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो जरूर देख लेना। ठीक है, चलो, तो बाकी सारा इसके पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, केस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पेपर, सारा सब कुछ टेलीग्राम पे डाल दिया है। ये आखिरी टू डू लिस्ट वीडियो है। 7 तारीख को तो आपको करके आना है। क्या करना है ये नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? लेट अस हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। अब अगर हम यहाँ पे कट लगाना शुरू करें, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट, सिविक्स कंप्लीट। अल्टीमेट रिवीजन का सेशन अपना कल होगा, और मॉर्निंग का 7 मार्च का 4 बजे वाला गेम चेंजिंग सेशन जो, उसे मत भूलना। क्लियर? तो अभी के लिए इस वीडियो को साइन ऑफ कर रहा हूं। शायद ये मेरे प्यारे विदाई 5.0 का लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो होगा। तो इस लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो में उसी चीज को दोहराऊंगा क्या, कि कमेंट में आपको लिखना है टुगेदर वी कैन वी विल, और एग्जाम जब देकर आओगे तो आपको क्या कहना रहेगा? यस वी डिड इट। ठीक है, लेट अस साइन ऑफ विद दिस मोटिव कि वी विल हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। यस वी विल हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स।